जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विक्रम संवत 2079 के विषय में। इस पूरे साल में क्या खास रहने वाला है, किन योगों के कारण हमें फायदा होगा और किन योगों के कारण हमें नुकसान होने वाला है। नया साल गुड़ी पड़वा 2 तारीख को मनाया जाएगा। ये चैत्र नवरात्र का आरंभ भी है। 2 अप्रैल 2022 की तारीख से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और यह हिंदुओं का नववर्ष है। इस दिन पे हम अपना पंचांग सुनते हैं, इस पूरे वर्ष का हाल सुनते हैं। दोस्तों, नया वर्ष हिंदू नववर्ष नल नामक संवत्सर के रूप में माना जाएगा। इस पूरे वर्ष में आप जब भी कोई पूजा पाठ करेंगे तो विक्रम संवत नल के नाम से आप बुलाएंगे और इस नए वर्ष में राजा शनि होंगे और मंत्री गुरुदेव होंगे। दोस्तों, जब भी शनिदेव राजा बनते हैं किसी संवत्सर के तो वो अपना असर जरूर देते हैं। जैसे कि लोगों में थोड़ा सा असंतोष पैदा होने लगता है, हड्डियों की बीमारियां बढ़ने लगती हैं। शनि को तेल और कोयले का भी कारक माना जाता है, तो कोयला महंगा होता है, तेल महंगा होने लगता है। आप सब देख ही रहे हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ना ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। और ऐसे में दोस्तों, लोग बाग बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं अपने अपने चीजों को लेके, क्योंकि शनि मेरा तेरा जरूर सिखा देता है। तो ऐसे में सामान्य वर्ग के लोगों में ये भावनाएं बढ़ने लगती हैं। अब दोस्तों, इस पूरे वर्ष में क्या खास होने वाला है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। आप सबसे पहले माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी जरूर लिखिए। और दोस्तों, इस पूरे साल में अब हम जानने वाले हैं कि हमें क्या करना है। तो जैसा कि आपको सबको पता है, ये नया संवत्सर नल नामक संवत्सर है। इस संवत्सर में कुछ ग्रहों को विरोधी ग्रह कहा जाता है, जैसे कि सूर्य, शनि, मंगल, केतु और इस प्रकार के ग्रह जब युति में आते हैं या एक दूसरे को दृष्ट करते हैं तो उस समय पे हमें विशेष तकलीफें देखने के लिए मिलती हैं। खासतौर पे 27 जून से लेके 10 अगस्त के बीच में मंगल और राहु की योग बन रहा है और सूर्य और शनि का समसप्तक योग बन रहा है, जिसके कारण आपको चारों तरफ की जो स्थिति है वो बहुत ही उत्तेजित अवस्था में दिखाई देगी। और इस समय पे शनि वक्री रहेगा, जिसके कारण जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इजराइल है, इन सभी जगहों पे युद्ध का वातावरण बनेगा। बहुत सारी जगह बम विस्फोट इत्यादि भी होगा। ऐसा सब जब भी होता है तब गुरु ग्रह भी प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण सोना और कॉपर जैसी धातुओं में आपको बहुत ज्यादा उछाल देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस साल सरकार को क्या क्या चुनौतियां देखनी पड़ सकती हैं। तो सरकार की कुछ नीतियां इस समय पे गलत जा सकती हैं, जिसके कारण हमारी जो डेली यूजेस की वस्तुएं हैं उनमें वृद्धि हो सकती है। इस समय पे अगर देखा जाए तो बच्चों में भी भयानक रोग उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। आप सबको इसके लिए सतर्क रहना होगा। इस पूरे वर्ष में चोरी, डकैती, लूटमार जैसी दुर्घटनाओं के कारण जन सामान्य बहुत अधिक प्रभावित रहेगा। यानी देखा जाए तो बुराई का बोलबाला रहने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब ऐसे में दोस्तों, जो लोग हैं, लोगों में भी जब शनि राजा होता है तो भोग विलास की प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। लीकेज, ये जो लोग बाग मदिरा पान करते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं कि वह गलत जगह पे जाके अपने पैसे को स्पेंड करें, ये सब चीजें बढ़ने लगती हैं। और जो लोगों की स्वार्थ, अपने सेल्फ सेंटर्ड होना, इस प्रकार की चीजें भी बढ़ने लगती हैं और लोग बाग व्यापारिक रूप से भी अपनी गलत बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं। ऐसे में क्या होगा, जो राजनेता होंगे वो एक दूसरे पे बहुत अधिक प्रत्यारोप लगाएंगे, वैर भावना भी एक दूसरे से बढ़ने लगेगी और ऐसे में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, जैसे जातीय लड़ाई झगड़े या सांप्रदायिक दंगे भी बढ़ सकते हैं। चोरी, ठगी, बेईमानी, अग्निकांड और इस प्रकार की घटनाएं बढ़ने लगेंगी। कुल मिला के देखा जाए तो इस पूरे वर्ष में लोगों में एक आवेग और उग्रता देखने के लिए मिल सकती है। आप देखेंगे कई जगह धर्म को लेके भी झूठे आडंबर होने लगेंगे। अब दोस्तों, इस वर्ष में यदि देखा जाए तो नववर्ष जब शुरू हो रहा है उस समय पे काल सर्प योग बन रहा है। गुरु, शुक्र और सूर्य, शनि जैसे विरुद्ध ग्रह एक दूसरे के सामने रहेंगे। इसके कारण
भारत में भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा आगजनी, आतंकी घटनाएं, गृह युद्ध जैसा माहौल, या फिर कई जगह आपको एकदम सरकार का तख्ता पलट होते हुए दिख सकता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं, और खासतौर पे कई मुस्लिम देश जो कि पश्चिम एशिया में पड़ते हैं, वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की खबरें आ सकती हैं। यूरोप, रूस, अमेरिका, इन सब देशों में भी आग की घटनाएं होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कई सारे लोग जहां बहुत लंबे समय से रह रहे थे वो विस्थापन करेंगे, जैसा कि अभी हम यूक्रेन में देख रहे हैं। यूक्रेन के बहुत सारे नागरिक अपना देश छोड़ चुके हैं और वो दूसरी जगह जाके रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो इस तरह के चांसेस आगे आने वाले समय में देखने के लिए मिलेंगे। अब दोस्तों, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जैसे कि अफगानिस्तान, इराक, लेबनान और पाकिस्तान, ये सभी जगह पे आंतरिक गृह युद्ध की स्थितियां बनेंगी और लोगों का नरसंहार होगा और बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। अब दोस्तों, भारत जहां पे मोदी जी का इस समय शासन है, सरकार है, यहाँ पे कोरोना महामारी के कारण आप देखेंगे विपरीत परिस्थितियां जरूर उत्पन्न हो सकती हैं। अर्थव्यवस्था को संभालते हुए देश के विकास और प्रगति के लिए यह सरकार जरूर काम करेगी, परंतु आप देखेंगे यहाँ पे जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं ऐसी भावना रहेगी कि सरकार हमारे लिए अच्छी पॉलिसीज नहीं ला रही है, परंतु ये जो भी परिवर्तन होंगे ये सब अच्छे के लिए होंगे और इनके कारण आगे जाके आने वाले समय में सुधार ही होगा। संसद में जनसंख्या के नियंत्रण को लेके हो सकता है कोई विधेयक पारित हो, या जो लोग अपने समानता, नागरिकता के अधिकार को लेके हो सकता है कोई ना कोई यहाँ पे चर्चा आए कि लोगों को समानता का अधिकार मिलने लगे। अब दोस्तों, वस्तुओं की जो महंगाई है वो इस वर्ष में आसमान को छूने वाली है, क्योंकि खप्पर नामक योग बन रहा है। भाद्रपद से लेके कार्तिक मास तक, यानी 13 अगस्त से लेके 8 नवंबर तक खप्पर नामक योग बनने से देश में महंगाई बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाएंगी, जो योजनाएं बनाई जाएंगी, उनका लाभ कहीं ना कहीं आम और साधारण जनता को नहीं मिलने से असंतोष की भावना भी बढ़ेगी। विश्व में जो भारत है, भारत के किसी भी राज्य में आपको अचानक से किसी न किसी नेता की मृत्यु का संदेशा प्राप्त हो सकता है। कोई प्रमुख नेता अपने पद को खो सकता है या मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की चीजें इस वर्ष में आपको देखने के लिए मिलेंगी। कुल मिलाके वर्ष 2022 और 23 के बीच में आप देखेंगे बहुत सारी उथल पुथल रहने वाली है। शनि के प्रभाव आपको दिखेंगे। और दोस्तों, एक बहुत ही साधारण सी बात है जिसे हमेशा संवत्सर में बताया जाता है कि जब भी शनि राजा होता है तो उस संवत्सर का वाहन या तो भैंसा होता है या घोड़ा होता है, और इस वाहन को कहीं ना कहीं यम से जोड़ के देखा जाता है, जिसके कारण लोगों की लाइफ में जो एक नॉर्मल रूटीन है उससे हटके चीजें होती हैं। थोड़ा ना थोड़ा उपद्रव जरूर लगा रहता है। सरकार की उठक पटक भी हमेशा चलती ही रहती है, क्योंकि सूर्य और शनि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट स्थिति में होते हैं, और जब शनि को पावर मिलता है तो कहीं ना कहीं वो इस प्रकार की नेगेटिविटी लेके आता है कि अच्छे शासन में कोई ना कोई गलतियां त्रुटियां हो जाती हैं, जिसके कारण आम लोगों के जीवन में दुख तकलीफें बढ़ने लगती हैं। इसी प्रकार दोस्तों, हमें इस समय पे ध्यान देना है कि हमें जो भी वस्तुएं हम प्रयोग में लाते हैं केवल उतना ही संचय करना है। आमतौर पे जब शनि राजा होता है लोग उपयोग से अधिक वस्तुओं का संचय करने लगते हैं, लोगों में स्वार्थपरकता बढ़ने लगती है और वो केवल अपने ही अपने बारे में सोचने लगते हैं। अब दोस्तों, इस वर्ष में क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन भी है, इसलिए ये वर्ष बहुत खास हो जाएगा। इस वर्ष में शनिदेव वक्री भी रहने वाले हैं, तो आप लोगों को कुल मिलाकर इस पूरे वर्ष में शनिदेव से जुड़े हुए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करते रहने हैं। जिन लोगों के जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिन लोगों के हड्डियों में, बोन्स में दर्द की शिकायतें हो रही हैं, हड्डी टूट गई है या कोई ना कोई बोन्स की प्रॉब्लम आ रही है, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा है, उन लोगों को व्यायाम जरूर करना है और सुबह के समय जरूर उठना है। इस प्रकार से इस पूरे साल में दोस्तों हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है जो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। तो कुल मिला के यह संवत्सर हमें थोड़ा जुझारू बनने की तरफ ध्यान देने के लिए कहता है। हमें अपनी हर परिस्थिति के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को सामान्य बना सकें।
और ये नया संवत्सर नल है, इसका प्रभाव आप सबके जीवन पे जरूर पड़ेगा। और जब भी दोस्तों देश विदेश की या हमारे आसपास की परिस्थितियों में बदलाव आता है, इन सभी का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। ऐसे में आपको विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कई जगह असमय बारिश होने के कारण नुकसान होने की भी चांसेस है, तो इन चांसेस के लिए आप जरूर सतर्क रहें, तैयार रहें। और इस वर्ष दोस्तों मैं कामना करती हूँ आप में से जो भी लोग लंबे समय से दुख या परेशानी से जूझ रहे थे, उनकी दुख परेशानी दूर करें। आप सबको दोस्तों चतुराई, चालाकी, इन सब चीजों का प्रयोग इस पूरे साल में करना है, क्योंकि वरना आपके साथ ठगी हो सकती है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और आपके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हो सकता है। तो सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि इस नए वर्ष का राजा शनि है और शनि के राज में हम सबको अपना अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अगला वीडियो मैं आपसे लेके जल्दी ही मिलूंगी। वर्ष 2022-23 में शनि के राज में नल नामक संवत्सर में 2079 विक्रम संवत में आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो को यही विराम देती हूँ। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी।